जाएगा अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे। नीट 20 ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, नीट 2025 बिग अपडेट। तो स्टूडेंट्स कुछ ही समय बाद आप लोगों का नीट का एग्जाम होने वाला है और इस बार फिजिक्स का जो लेवल रहेगा काफी टफ होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इसका आपका जो प्री अलार्मिंग मैसेज है वो बोर्ड में आ चुका है। अगर आपने बोर्ड का पेपर इस बार का नहीं देखा तो नीट के स्टूडेंट्स तो देख ही लें कि सेट 3 सेट 2 किस तरह से उन्होंने पेपर सेट किया है। तो एक तरह से ये आपका अलार्मिंग बेल है, ठीक है। तो फिजिक्स को लाइटली मत लेना। यहां पे मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट जो जिस तरह की टफेस्ट से प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं, टफेस्ट से टफेस्ट प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं, उनको मैं यहां पे ला रहा हूं। इसलिए उनको अच्छे से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए और उनको नोट कर लीजिए। क्योंकि बोर्ड में भी जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी बोर्ड से पहले उस तरह की आई थी, और पिछली बार भी जो फिजिक्स के क्वेश्चन बताए गए थे वो डेफिनेटली वहां पे क्लिक किए गए थे। वेरिएबल जो सेट किए गए हैं इनको आपको नोट कर लेना है, इसी तरह के वेरिएबल सेट होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स शेयर की हैं और एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए और भी बहुत जो आपका ट्रिकी होती है प्रॉब्लम, जहां पे स्टूडेंट स्टक कर जाते हैं, मैकेनिक्स की होती हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की होती हैं, और आपका जो भी आपकी इडियट प्रॉब्लम रहेंगी वो यहाँ पे शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने आपका एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इफ यू हैव गिवन अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे जैसे मैंने U सबस्क्रिप्ट आर, ये आपका बता रहा है आर का फंक्शन, ठीक है। ये आपका दे रखा है अल्फा अपॉन आर प्लस माइनस बीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूं यहाँ पे जो पावर है आपकी पावर कुछ भी हो सकती है, ये ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला जाएगा कि बताइए यहाँ पे बॉडी की जो मैक्सिमम जो एनर्जी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। आपको ये फंक्शन दे रखा है यू आर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आर प्लस माइनस बीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें पूछा हुआ है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब क्वेश्चन यहां से अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है। तो यहाँ पे किस तरह करेंगे, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको हम करेंगे सीधे सीधे आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसके हम निकाल लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट। डिफरेंशिएट करके इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको जीरो क्रिएट करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट करके। तो कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है क्योंकि साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा माइनस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां जाएगा। और ये आपका जाएगा आपका 2 बीटा अपॉन आर क्यूब। आप जानते हैं ये कैसे आया, अच्छे से जानते हैं, इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम यहाँ ले आएंगे, अल्फा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू निकल के आती है, यहाँ पे हम डिस्क्वेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी प्लस माइनस, यहाँ अगर जाएगा ये प्लस माइनस है फिर माइनस प्लस हो गया। अब ये उधर की इक्वेट होगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू हमें यहाँ पे 0 के इक्वेट करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन आर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, इसको आर को यहाँ ले आएंगे, ये आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। तो ये आपका एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू या तो मिनिमम होगी या तो मैक्सिमम होगी, ठीक है, लेकिन होगी इसी पॉइंट में। इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पे इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां पे आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। अगर आपको चेक करना है कि एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है, आप इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद अगर साइन नेगेटिव आता है तो यानी कि इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम होगी। अगर फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इस आर पॉइंट में जो वैल्यू निकल के आती है वो पॉजिटिव आती है, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। तो यहां से हम साइन डिसाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन पॉइंट आपका यही होगा। अब वेरिएबल आपका आर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल ऐसी रहेगा। इसी तरह की बेस्ट की प्रॉब्लम यहाँ पे आती रहेंगी। अगर आप लोग के अपने डाउट्स तो नीचे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है किसी भी टॉपिक में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126830679 पे, या फिर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप का, तो वहां से आप डायरेक्टली मेरे से कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग के क्या डाउट्स हैं नीचे पूछ रहे हैं। बेस्ट कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स मैथ्स के लेक्चर के लिए जुड़े रहिए विकास कैलकुलेटर पॉइंट के साथ। नीट की और बेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है और पॉसिबली
आपके लिए फ्यूचर में केमिस्ट्री के लेक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो मिलते हैं एक बड़े से अच्छे से प्यार से लेक्चर के साथ। घबराना नहीं है, नीट का एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट दिखाने हैं, ना कि आपको क्या करना है सिलेबस दिखाना है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। बाकी आपके क्या डाउट्स हैं डेफिनेटली पूछ सकते हैं, पर्सनल सेशन के लिए डेफिनेटली जुड़ सकते हैं और अपने डाउट नीचे पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक।